नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश के इतिहास के बारे में, राठौड़ वंश के वीरों के बारे में। राजस्थान में जैसा हम सबको विदित है कि मारवाड़ का राज्य जो था वो राठौड़ों से संबंधित था। तो आइए राठौड़ वंश से संबंधित एक विशेष नाम जिसको हम बार बार सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसा अजब संयोग है राठौड़ वंश से संबंधित कि वीर कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी राठौड़ नाम के दो वीर राठौड़ वंश में हुए हैं और दोनों वीरों ने के साथ में एक जैसी कई घटनाएं घटित हुई है। तो ये प्रश्न हो सकता है किसी परीक्षा में पूछा जाए, तो हमें दोनों वीरों के बारे में जानकारी भी प्राप्त करनी है और दोनों ने किस किस प्रकार से युद्ध किया, किस किस प्रकार से अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, वो भी देखना है। लेकिन आइए इसको देखने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल आरजे गुरुकुल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं कल्लाजी राठौड़ के बारे में। एक और कल्लाजी है, ये भी कल्लाजी राठौड़ ही है। इनका मूल नाम कल्लाजी राठौड़ का, जो पहले कल्लाजी राठौड़ है जिनकी प्रसिद्धि ज़्यादा है, तो इनका मूल नाम केसर सिंह था। एक अन्य नाम इनका जो जिस नाम से ये प्रसिद्ध है, चार हाथों और दो मुंह वाले लोक देवता। इस नाम से भी कल्लाजी राठौड़ प्रसिद्ध है। इनका जन्म मेड़ता में हुआ। तो जन्म कहां हुआ? मेड़ता में। माना जाता है 1601 विक्रम संवत की। लेकिन इसमें भी थोड़ा संशय है इतिहासकारों में, क्योंकि जब इनकी शहादत हुई थी, जब ये लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए थे, उस समय बताया जाता है कि इनकी आयु थी 24 वर्ष। तो इस हिसाब से ईस्वी सन में हम यदि देखें तो 1668 में इनकी शहादत हुई थी 24 वर्ष की आयु में। तो उस हिसाब से इनका जन्म बैठता है 1444 ईस्वी सन में। और यदि विक्रमी संवत के हिसाब से इनको देखें तो ये 1644 तो इनका जन्म बैठता 1658 ईस्वी। तो ये थोड़ा विवाद सा रहता है इतिहास में, कालक्रम के विषय में। तो हमें विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि 1601 विक्रमी में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि विवादास्पद है तो इस तरह का प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा कि जन्म कब हुआ था। यदि पूछा जाता तो डिलीट भी हो जाता है। अब कल्लाजी राठौड़ जो थे, इनके पिता कौन थे? मेड़ता के उस समय के शासक जो थे, जिनका नाम था जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ के छोटे भाई जिनका नाम था आसा सिंह, ये इनके पिता थे, कल्लाजी राठौड़ के। आसा सिंह जी इनके पिता थे। अब घटनाक्रम थोड़ा तेजी से बदलता है और अकबर मेड़ता पर आक्रमण करता है। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा मेड़ता के ऊपर आक्रमण किया जाता है। मेड़ता के उस समय के शासक जयमल राठौड़ के द्वारा, उनके छोटे भाई आसा सिंह के द्वारा और उनके आसा सिंह के पुत्र कल्लाजी राठौड़ के द्वारा, इन तीनों ने संयुक्त प्रयास करके और अकबर का या मुगल सेना का मुकाबला किया, डटकर लड़े। लेकिन क्योंकि संसाधनों में मुगल सेना शक्तिशाली थी, इस कारण से ज़्यादा समय तक वो मुकाबला नहीं कर पाए। और जब उनको लगा कि इसमें सफलता नहीं मिलेगी तो वो सुरक्षित परिवार सहित निकलकर मेड़ता से चित्तौड़ पहुंच गए।
चित्तौड़ पहुंचे, जो चित्तौड़ के उस समय में शासक महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह ने इनका स्वागत किया, क्योंकि महाराणा उदय सिंह जो थे वो खुद मुगलों के या अकबर की साम्राज्यवादी नीति के विरोधी थे। इस कारण से महाराणा उदय सिंह ने उनको खूब सहयोग दिया। और जयमल राठौड़ को, आइए इन कल्ला जी के बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे। तो जयमल राठौड़ जो है थे, इनको बदनौर की जागीर प्रदान कर दी, जो कि एक्चुअल में मारवाड़ के शासक थे। और इनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ जो थे वो वीर तो थे ही, इस कारण से कल्लाजी राठौड़ को रणेला की जागीर, रणेला नामक स्थान था, ये जागीर प्रदान कर दी। ये गुजरात सीमा पर था, तो इनको गुजरात सीमा का रक्षक भी नियुक्त कर दिया। ये गुजरात सीमा की रक्षा जो था, ये इनका ही काम था, कल्लाजी राठौड़ का। तो इस रणेला की इनको जागीर दी। रणेला को रणढालपुर भी कहा जाता है। 1668 में एक और मुख्य घटनाक्रम होता है। मुगल सेना अकबर के ही नेतृत्व में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देती है। लेकिन उस समय जो वीर कल्लाजी राठौड़ थे वो चित्तौड़ में नहीं होते हैं। कल्लाजी राठौड़ शिवगढ़ में वहां के शासक थे राजा कृष्णदास। उनकी पुत्री कृष्णा कुमारी, इनसे विवाह करने के लिए शिवगढ़ में थे उस समय में। जब द्वार पर ये विवाह हेतु गए तो द्वार पर इनकी सास द्वारा आरती उतारी जा रही थी इनकी, जो कि राजस्थानी परंपरा में दामाद की आरती उतारी जाती है। उस समय इन्हें समाचार मिला कि मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। इन्होंने तुरंत विवाह की जितनी भी रस्में थी, परंपराएं थी, विवाह की औपचारिकता पूर्ण की कि वे जल्दी से जल्दी जितना कार्य हो सकता है विवाह कार्य संपन्न किया जाए, औपचारिकता पूर्ण की। और युद्ध लड़ने के लिए चित्तौड़ आ गए, क्योंकि इन्हें समाचार राणा उदय सिंह का मिल चुका था कि भाई मुगल सेना का आक्रमण हो चुका है। तो युद्ध लड़ने के लिए चित्तौड़ पहुंच गए। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ यहीं से आगे की कहानी शुरू होती है कि विशेष रूप से एक बार थोड़ा सा और इसको रिवीजन हम कर लें कि वीर कल्लाजी राठौड़ है, उनका मूल नाम केसर सिंह था और जिस नाम से प्रसिद्ध है वो 4 हाथों और 2 मुंह वाले लोक देवता। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया 4 हाथों वाले लोक देवता, और ऐसा भी पूछा जा सकता है 4 हाथों और 2 मुंह वाले लोक देवता। जन्म इनका मेड़ता में हुआ 1601 विक्रमी में, और यदि देखा जाए तो वास्तव में 1644 ईस्वी सन में हुआ था। 24 वर्ष की आयु में ये शहीद हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके पिता का नाम आस्था सिंह था, जो कि जयमल राठौड़ जो मेड़ता के शासक थे उनके छोटे भाई थे। जब मुगल सेना ने मेड़ता पर आक्रमण किया, इन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब सफलता नहीं दिखी तो ये सपरिवार सुरक्षित चित्तौड़ पहुंच गए। राणा उदय सिंह ने इनका स्वागत किया। राणा उदय सिंह ने जयमल राठौड़ को बदनौर की जागीर प्रदान की, कल्लाजी राठौड़ को रणेला या रणढालपुर, दोनों नाम है, इसकी जागीर प्रदान की। गुजरात सीमा का इनको रक्षक भी नियुक्त किया कल्लाजी राठौड़ को। 1668 में जब ये विवाह करने के लिए शिवगढ़ गए हुए थे राजा कृष्णदास की पुत्री कृष्णा कुमारी से, उस समय मुगल सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राणा उदय सिंह ने कल्लाजी राठौड़ को समाचार भेजे, संदेश भिजवाया कि वे अब युद्ध होने वाला है। उन्होंने तुरंत अपने विवाह की जो औपचारिक रस्में थी वो पूरी की और चित्तौड़ पहुंच गए। अब इससे आगे देखते हैं क्या हुआ।
अब ये युद्ध जो है वो 1-2 दिन में समाप्त होने वाला था नहीं। मुगल सेना जो थी उसने चित्तौड़ का घेरा डाला हुआ था, और जब यहाँ भी स्थिति ये हो गई कि युद्ध के कारण से किले में, चित्तौड़गढ़ में रसद की कमी हो गई, और तरह तरह से आक्रमण विफल करने के बाद भी जो है जो अन्य सैन्य साजो सामान होती है उनकी भी कमी हो जाती है। उस कारण से इन्होंने निश्चय किया 23 फरवरी 1668 को रात्रि के समय जो चित्तौड़गढ़ में उस समय क्षत्राणियां थी उन्होंने जौहर कर लिया। तो ये साका हुआ करता है जिसमें जौहर भी होता है और केसरिया भी होता है। जौहर केसरिया के विषय में आप जानते हो, राजस्थान की प्राचीन जो है वो ये परंपराएं थी कि वे जौहर में स्त्रियां जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जिंदा चिता पर लेट जाती है, बैठ जाती है और अपने प्राण त्याग देती है। केसरिया में राजपूत जो योद्धा हुआ करते थे वो केसरिया वस्त्र धारण कर लिया करते थे। जब उनको ऐसा लगता था कि हार सन्निकट है तो शत्रु सेना को ज़्यादा से ज़्यादा हानि पहुंचाने के लिए केसरिया बाना पहन लेते, और इसके बाद में वो युद्ध क्षेत्र से या तो जीत कर वापस आते थे या फिर वीरगति को प्राप्त कर लेते थे। केसरिया पहनने का मतलब यही हुआ करता था कि ये मरने मारने पर उतारू है। तो दोनों ही काम हुए। 1668 चित्तौड़ का तीसरा जो साका है वो हुआ, और तीसरे साके में रात्रि के समय 23 फरवरी 1668 को स्त्रियों ने, जो क्षत्राणियां थी, राजपूत स्त्रियां थी, उन्होंने जौहर कर लिया। 24 फरवरी को केसरिया हुआ। 24 फरवरी को केसरिया में जब सभी राजपूत योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर लिए और युद्ध करने के लिए मुगल सेना से चित्तौड़गढ़ के दरवाजे खोल दिए और भीषण युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में जयमल राठौड़ भी थे, वीरता से लड़ रहे थे। कल्लाजी राठौड़ भी थे, ये भी वीरता से लड़ रहे थे। लेकिन जयमल राठौड़ के पैर में मुगल सेना के एक सैनिक द्वारा चलाई गई गोली लग गई। तो ये बार बार ऐसा होता है कि भाई मुगल सेना के पास संसाधन ज़्यादा थे, तो जो वीरता से लड़ रहा था उनके ऊपर ये गोलीबारी भी कर रहे थे, तो गोली लगी। तो ये पैर में गोली लगी, कई जगह आता है कि जांग में गोली लगी। तो एक ही बात है, ये चल नहीं पा रहे थे, लेकिन युद्ध लड़ने की जयमल राठौड़ की उत्कट इच्छा थी कि मैं भाई युद्ध तो लड़ूंगा, वीर थे। तो कल्लाजी राठौड़ ने क्या किया कि इनको अपने कंधे पर सवार कर लिया और जयमल राठौड़ के दोनों हाथों में तलवार दे दी। दोनों हाथों में तलवार थी, और कल्लाजी राठौड़ ने भी अपने दोनों हाथों में तलवार ले ली। और क्योंकि कल्लाजी राठौड़ के दोनों हाथों में तलवार, जयमल राठौड़ के दोनों हाथों में तलवार, तो ये 4 हाथ हो गए। और क्योंकि उन्होंने कंधे पर बिठा रखा था, 2 मुंह भी हो गए। इसी कारण से इनको 4 हाथ और 2 मुंह वाले लोक देवता भी कहा जाता है। लोक देवता की तरह इनको पूजा जाता है। जाहिर बात है कि ये दोनों लड़ते रहे, लेकिन जयमल राठौड़ जो है वो अत्यंत घायल हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। ऐसी अवस्था में कल्लाजी राठौड़ ने अपने ताऊ जी कह दें, बाबा जी कह दें, तो इनका उपचार करने की सोची कि भाई उपचार करते हैं इनका। कुछ उपचार करने के लिए कंधे से नीचे उतारा, और जब संभाल रहे थे इनको, तो इसी समय एक सैनिक द्वारा, मुगल सैनिक, शत्रु सैनिक द्वारा इनका सिर काट दिया गया, तलवार चला दी गई। अब वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं लगेगा, लेकिन कई किंवदंतियों में और इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी राठौड़ लड़ते रहे। और बाद में कई मुगल सैनिकों को इन्होंने मार गिराया, और फिर सिर कटे हुए ही ये यहां से अपनी जागीर पहुंच गए, जिसको हम रनीला भी कह सकते हैं, रंडालपुर भी कह सकते हैं। क्यों पहुंच गए? क्योंकि ये अपनी पत्नी से
वचन देकर आए थे पत्नी को कि भाई मैं वापस लौट कर आऊँगा मिलने के लिए। तो ये वापस लौट कर आए अपनी पत्नी के पास में, और यहाँ आकर इन्होंने प्राण त्याग दिए। और इनकी पत्नी भी इनके साथ में सती हो गई। इस तरह से, क्योंकि सिर कटने के बाद भी ये लड़ते रहे, अत्यंत वीरता का प्रदर्शन किया, इस कारण से इनको 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। 23 व 24 सितंबर को उदयपुर जिले के मैया धाम में, 23-24 सितंबर, उदयपुर में एक स्थान है मैया धाम, वहां पर एक मेला बरता है। और वो मेला क्यों बरता है? कल्लाजी राठौड़ के जन्म दिवस पर, जन्म उत्सव का ये मेला बरता है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में ही भैरोपोल है, वहां पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी भी बनी हुई है। इनकी याद में एक छतरी बना दी गई। तो ये कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के शासक थे, या मेड़ता के शासक के भतीजे थे। चाचा भतीजा ने खूब मुगल सेना के विरुद्ध मेड़ता में भी वीरता का प्रदर्शन किया, और मेवाड़ में जाकर भी वीरता का प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करने का प्रयत्न भी किया, और क्योंकि अपने वचन को पूर्ण करना था, तो बिना सिर का धड़ जो था उनका, वो पहुँचते पहुँचते अपनी जागीर में पहुँच गया, अपनी पत्नी के पास पहुँचा, और वहाँ पर जाकर इन्होंने प्राण त्यागे। इस कारण से इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। अब देखिए एक अजीब संयोग कि इन्हीं नाम के, इनकी जो स्वर्गवास है वो 1668 में हुआ। इन्हीं के नाम के एक और राजस्थान के कल्लाजी राठौड़ है, एक और कल्लाजी राठौड़ जो इनके समान ही वीर थे। दोनों में कुछ समानताएं भी देखने को मिलती है। इनका अन्य नाम था कल्ला राय मलूत। कहां के थे? मारवाड़ के थे, जोधपुर कह सकते हैं इसको। इनके पिता कौन थे? पिता रायमल थे, मालदेव के भाई थे। एक अन्य और भाई थे, 3 भाई ये थे। तो ये 2 भाई तो हो ही गए, रायमल और मालदेव। मोटा राजा उदय सिंह तीसरे भाई थे। तो ये 3 भाई थे। तो इनमें से रायमल के ये पुत्र थे, इसीलिए रायमलोत कहा जाता है, कल्ला रायमलोत और कल्लाजी राठौड़। क्योंकि नाम तो इनका कल्लाजी राठौड़, इनका भी राठौड़ ही था, राठौड़ वंश के थे। वैसे मूल नाम इनका जो था वो कल्लाजी ना होकर के कल्याणमल था। अब थोड़ा कंफ्यूजन इसमें ज्यादा हो जाता है कि भाई कल्लाजी कहने पर भी कल्लाजी राठौड़ दूसरे और हैं वीर, और कल्याणमल भी क्योंकि राठौड़ वंश के थे, बीकानेर के शासक थे, इसलिए इनका नाम इतिहासकारों द्वारा एक नया नाम दिया गया, कल्ला रायमलोत। हुआ क्या कि जब मालदेव के भाई नहीं, मालदेव के तो ये पुत्र थे, चंद्रसेन के भाई थे। चंद्रसेन के भाई थे, 3 भाई हो गए, रायमल, चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह। मालदेव इन तीनों के पिता थे। इसमें थोड़ा करेक्शन करें कि मालदेव इनके पिता थे, चंद्रसेन, रायमल और मोटा राजा उदय सिंह। तो ऐतिहासिक घटनाक्रम इस तरह से हुआ कि रावचंद्र सेन जो थे वो 1570 के नागौर दरबार में आए, लेकिन वहाँ पहले से इनके भाई जो थे, दोनों ही भाई नाराज थे, क्योंकि जब मालदेव के पश्चात रावचंद्र सेन को राजा बनाया गया तो ये दोनों सोचते थे कि हमें राजा बनना चाहिए। तो ये दोनों ही नाराज थे। वहाँ पर इन्होंने मोटा राजा उदय सिंह को भी देखा, रायमल को भी देखा, तो नाराज होकर
चंद्रसेन जी वापस चले गए, भाद्राजूण चले गए, उसके बाद सिवाना गए। कुछ समय तक इन्होंने संघर्ष भी किया सिवाना दुर्ग से मुगलों के खिलाफ, और फिर सचियाप चले गए, वहाँ प्राण त्याग दिए। तो मोटा राजा उदय सिंह जो था उनको तो मारवाड़ का शासक बना दिया गया अकबर के द्वारा, मोटा राजा की उपाधि भी दी गई। और रायमल जो थे इनको सिवाना दुर्ग दे दिया गया, मारवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है, तो सिवाना का क्षेत्र दे दिया गया कि दोनों भाइयों में शक्ति संतुलन हो जाए। रायमल के पश्चात इनके पुत्र जो थे कल्याणमल, या जिनको हम कल्ला जी राठौड़ भी कह सकते हैं, या कल्ला रायमलोद कहना ज़्यादा उचित होगा, ये शासक बने। क्योंकि अकबर के सहयोगी थे इनके पिता भी, रायमल भी थे, मोटा राजा उदय सिंह भी थे। इस कारण से अकबर के दरबार में इनको भी 1000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। 1000 के मनसबदार थे, अकबर के दरबार में उपस्थित रहते थे। लेकिन एक विशेष घटना हुई, और क्योंकि अकबर से नाराज माने जाते हैं तो नाराजगी के 2 कारण बताए जाते हैं। एक तो श्यामल दास द्वारा रचित पुस्तक है वीर विनोद। कई बार इस पुस्तक के बारे में परीक्षाओं में पूछा गया है, वीर विनोद के लेखक कौन है? श्यामल दास। इसमें कारण बताया गया है, इस वीर विनोद में कारण बताया गया है कि मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जिनका नाम मानबाई या मानीबाई और वास्तविक जोधाबाई भी कह सकते हैं इनको, जो फिल्मों वाली जोधाबाई है वो नहीं है, वहाँ पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। इनके साथ शहजादा सलीम का विवाह हुआ। मोटा राजा उदय सिंह ने शहजादा सलीम के साथ इनका विवाह कर दिया, मुगल शहजादे सलीम। इनके साथ मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री के साथ में मानबाई, मानीबाई या जोधाबाई, इन तीनों नामों में से कोई भी नाम, तो मानबाई हम कह सकते हैं एक तरह से। तो मोटा राजा उदय सिंह ने, ये विवाह हुआ 1585 ईस्वी में। ध्यान दें, प्रश्न बन सकता है और क्योंकि गलत हो सकता है, प्रथम मुगल राजपूत विवाह कब हुआ? 1562 में, जब अजमेर की यात्रा करने के लिए अकबर आया था और सांबर में कच्छावा राजवंश से इनका विवाह हुआ था हरकाबाई से। अब इसी हरकाबाई को जो है फिल्म वाले, सीरियल वाले जो जोधाबाई बना देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है, 1562 में। लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम मुगल मारवाड़ विवाह कब हुआ? और क्योंकि हमने बार बार 1562 याद कर रखा है, तो हम इस मारवाड़ की ओर न जाकर के राजपूत की ओर चले जाए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम मुगल राठौड़ विवाह कब हुआ? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम मुगल राठौड़ देख करके सीधे राजपूतों पर चले जाएं और फिर 1562 इसमें सही मान लें, तो ये गलत हो जाएगा। 1585 ईस्वी में प्रथम मुगल मारवाड़ विवाह या प्रथम मुगल राठौड़ विवाह हुआ था। इस फैक्ट को भी हमें ध्यान रखना है। तो श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद के अनुसार मोटा राजा उदय सिंह ने जब अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादा सलीम के साथ किया, तो कल्ला जी रायमलोद जो थे, वीर कल्ला जी, वो नाराज हो गए। वैसे देखा जाए तो इनकी बहन ही हो गई ये मानबाई। तो ये इस मुगल राजपूत विवाह से अप्रसन्न थे, खुश नहीं थे। इनका कहना था कि भाई ये विवाह नहीं होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी वजह और बताते हैं, वो भी देख लेते हैं हम, दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह बताई जाती है कि एक बार अकबर जब अपने दरबार में बैठा हुआ था, आगरा में, तो अकबर ने बूंदी के उस समय के शासक थे सुरजनहाड़ा के पुत्र जिनका नाम था रावजोध सिंह, भोज सिंह,
राव भोज सिंह नाम था। तो क्योंकि सभी राजपूत सरदार भी बैठे हुए, मुगल सरदार भी बैठे हुए, तो बादशाह अकबर ने कहा कि क्यों ना शहजादा सलीम का विवाह, भोज सिंह को प्रस्ताव दिया कि आपकी पुत्री से शहजादे सलीम का विवाह कर दिया जाए तो हमारे संबंध और प्रगाढ़ हो जाएंगे। जो भोज सिंह जी जो हाड़ा राजा थे, बूंदी और सवाई माधोपुर के शासक थे, उस समय में रणथंभौर के शासक थे, तो इन्होंने क्योंकि बादशाह की अधीनता भी स्वीकार कर रखी थी और क्योंकि एक राजपूती शान भी थी, तो ये विवाह करना नहीं चाहते थे अपनी पुत्री का मुगलों के साथ में। लेकिन इतने बड़े बड़े दरबार में उनको पूछा गया तो अब सीधे तौर पर मना भी नहीं कर सकते और सीधे तौर पर उसको स्वीकार भी नहीं कर सकते थे। तो बड़े असमंजस में पड़ गए, चारों तरफ ये देखने लगे कि कोई राजपूत सरदार जो है वो मदद करने वाला हो। तो उस समय जो कल्लाजी रायमलोत भी दरबार में थे, तो कहा जाता है कल्लाजी रायमलोत ने अपनी मूंछों पर ताव दिया। किनकी ओर देखकर? महाराजा भोज सिंह की ओर, या इनको राजा भोज भी कहा जाता है। तो महाराजा भोज सिंह की ओर देख करके इन्होंने मूंछों पर ताव दिया। मूंछों पर ताव दिया, ये संकेत भोज सिंह जी समझ गए और उन्होंने बादशाह अकबर की इस प्रस्ताव का जवाब ये दिया कि महाराजा, मेरी पुत्री जो है उसकी तो मंगनी कर दी गई है, विवाह तय कर दिया गया है। बादशाह ने पूछा भाई किसके साथ तय किया गया? उसी समय कल्लाजी रायमलोत ने अपने मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि बादशाह, जो राजकुमारी है वो मेरी होने वाली धर्मपत्नी है या मेरी मांग है। हालांकि बादशाह अभी ये बात समझ गया कि अभी अभी बनाई हुई कहानी है, लेकिन क्योंकि मुगलों के साथ सहयोग की नीति थी तो इस कारण से बादशाह ने बात को बदल दिया। लेकिन इसी समय दोनों तरफ से जो है वो कान भरने वाले, चुगली करने वाले लोग थे। कल्लाजी रायमलोत को कह रहे हैं कि बादशाह के सामने तुमने मूंछों पर ताव दिया इसलिए बादशाह नाराज है, और बादशाह को कह रहे हैं कि ये भाई झूठी कहानी गढ़ी गई है और वो आपके सामने मूंछों पर ताव दे रहा है और घमंड दिखा रहा है, आपका अपमान कर रहा है। तो दोनों तरफ से इस तरह की बातें होने लगी। दूसरे दिन जब कल्लाजी रायमलोत पहुंचे तो इन्होंने केसरिया बाना पहन लिया था। अब पहले ही हमने देखा केसरिया कब पहना जाता है? जब मरने मारने पर उतारू हो राजपूत सैनिक जो है, राजपूत योद्धा। तो इन्होंने केसरिया बाना पहन लिया और मूंछों पर और भी ज़्यादा ताव दिया उस दिन। लेकिन बादशाह ने फिर भी कल्लाजी राठौड़ को कुछ नहीं कहा। अलबत्ता उसी दिन बिना बादशाह को सूचित किए हुए कल्लाजी जो रायमलोत थे वो पहुंच गए बूंदी और भोज सिंह की पुत्री के साथ में विवाह किया। और विवाह करने के बाद में वहाँ से वापस मुगल दरबार के लिए प्रस्थान किया। तो भोज सिंह जी पुत्री थी, राजकुमारी थी, उन्होंने उनको भी समझ में आ गया इनके हाव भाव देख करके कि भाई मेरे पति जो है वो ज़्यादा समय तक तो जीवित रहेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने सर पर कफर बांध लिया, केसरिया बाना धारण कर रखा। तो इन्होंने एक संदेश भिजवाया कि अभी तो आप जो है मेरे साथ नहीं रह सकते, लेकिन स्वर्ग में जब जाओगे तो हम साथ साथ जाएंगे। तो इन्होंने ये भी वचन इन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया कि हाँ, स्वर्ग हम साथ साथ जाएंगे। तो ये वचन यहाँ पर हुआ। अब कल्लाजी वापस मुगल दरबार में पहुंचे अकबर के पास में, तो अकबर ने इनको मुगल सेना के साथ भेज दिया काबुल, एक विद्रोह को दबाने के लिए। और वहां पर कहा जाता है कि एक मुगल सरदार के साथ में इनकी कहा सुनी हुई। मुगल सरदार ने इनको कहा कि भाई ये केसरिया तुमने क्यों पहन रखा है? और चलो तुमने विवाह के लिए पहना था या बादशाह को चिढ़ाने के लिए पहना था, तो अब क्यों पहन रखा है, इसको उतार दो। तो कल्लाजी रायमलोत ने कहा नहीं भाई, जो राजपूत एक बार केसरिया पहन लेता है तो वो नहीं उतारता है। तो इस बात पर उनकी कहा सुनी हुई। तो कल्लाजी रायमलोत ने जो है वो मुगल जो सरदार था, सैनिक था या सेनापति था, तो उसकी गर्दन जो है वो तलवार से उड़ा दी और वहाँ से बागी बन गए, विद्रोही बन गए। अब मुगल सेना के ही एक सेनापति की गर्दन उड़ाएंगे तो विद्रोही बन करके ये पहुंचे बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में भी राठौड़ों का शासन था। और अकबर के दरबार में रहने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है पृथ्वी सिंह, पिंगल भाषा के बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। वेली किशन रुक्मणी इनके द्वारा लिखी गई
पुस्तक भी है, ये भी बार बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। ये भी प्रश्न पूछा गया कि 4 ऑप्शन दिए गए, निम्न में से कौन चारण कवि नहीं है। तो ये चारण कवि नहीं थे, ये तो राजपूत थे, चारण तो नहीं थे। तो ये भी एक हेडमास्टर परीक्षा में अभी प्रश्न पूछा गया आरपीसी के द्वारा। तो ये पृथ्वी सिंह जी के पास गए और पृथ्वी सिंह जी को कहा कि काका जी मेरे लिए आप मरसिया गीत लिखिए। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि मरसिया क्या होता है। मरसिया होता है मृत्यु के बाद किसी के सम्मान में गाया जाने वाला गीत, तो इसको मृत्यु गीत का कह सकते हैं हम। पृथ्वी सिंह बड़े प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने कहा भाई तुम तो भी जीवित हो, किस लिए लिख दूं मैं मरसिया। तो इन्होंने वहां पर जिद की कि भाई आप जैसे गीत लिखोगे उसी तरह की वीरता का प्रदर्शन करते हुए मैं अपने प्राण त्यागूंगा। तो बड़ा अनुनय विनय करने के बाद में पृथ्वी सिंह जी ने इनके लिए मरसिया लिखा। उसी मरसिया को गाते हुए ये पहुंचे जालोर, सॉरी सिवाना। सिवाना आ गए, वहां इन्हें पता लगा कि मुगल सेना जो है वो जा रही है सिरोही। उस समय देवड़ा राजपूतों, देवड़ा चौहानों का शासन था वहां पर। तो देवड़ा राजपूतों को अधीन करने के लिए, उनसे युद्ध करने के लिए जा रही थी मुगल सेना सिरोही। अब सिरोही से और देवड़ा राजपूतों से कल्ला राय मलोत का एक संबंध था कि ये इनका ननिहाल था सिरोही, और क्योंकि पहले विद्रोही बन चुके थे, बागी बन चुके थे, सिवाना इनके अंडर में था, तो इन्होंने मुगल सेना को उस समय बीच में ही, मार्ग में ही, सिवाना में ही रोक करके उनके साथ युद्ध किया, मुगल सेना को हराया है। यहाँ पर इनको हरा दिया। इस बात से कुद्ध होकर के अकबर ने, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ के शासक थे, इनको मोटा राजा उदय सिंह को एक विशाल सेना प्रदान की और जो कल्लाजी राय मल्लोथ थे इनको, इनका संहार करने के लिए या इनको विद्रोह को दबाने के लिए, इनका वध करने के लिए भेजा मोटा राजा उदय सिंह को। मोटा राजा उदय सिंह मुगल सेना लेकर आए, बड़ी विशाल सेना थी, खूब डटकर इन्होंने, कल्लाजी राय मल्लोथ ने इनका मुकाबला किया, युद्ध किया, लेकिन सफल नहीं हुए। इनकी भी युद्ध के दौरान जो है गर्दन काट ली गई, गर्दन कट गई। और फिर भी इनका धड़ जो है काफ़ी समय तक युद्ध करता रहा, शत्रुओं का संहार करता रहा। और उसके बाद ये अपने धड़ समेत, जैसे वो कल्लाजी राठौड़ थे मेड़ता वाले, ये अपने बिना सिर वाले धड़ के साथ घोड़े पर सवार होकर के पहुंच गए वापस बूंदी। बूंदी में जो इनकी पत्नी थी, जो आड़ी रानी थी, उन्होंने इनके ऊपर, बताया जाता है कि गंगा जल छिड़का और इनका शरीर शांत हुआ। फिर ये भी इनके साथ सती हो गई, एक साथ स्वर्ग गमन इन्होंने किया और अपनी रानी के साथ किए हुए, अपनी पत्नी के साथ किए हुए वादे को भी इन्होंने किया। तो ये 2 कल्लाजी राठौड़ हैं राजस्थान के इतिहास में। प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। और कल्लाजी राय मल्लोथ और कल्लाजी राठौड़ के विषय में इनके, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था, जिसको सिवाना का युद्ध कहा जाता है, हम वो 1308 वाला याद रखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी वाला, सातलदेव वाला, ये 1588 में हुआ। तो 1588 में ये युद्ध हुआ और इसमें वीरगति को प्राप्त हुए। जो कल्लाजी राठौड़ मेड़ता के शासक थे, जयमल के भतीजे थे, वो 1568 में शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। 20 वर्ष का फर्क है, मेड़ता और मारवाड़ का फर्क है। वो चित्तौड़ में जो है उनकी शहादत हुई और ये जो है सिवाना में लड़ते हुए शहीद हुए और प्राण त्यागे बूंदी में जाकर के। तो कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं भी है दोनों के इतिहास में। तो इन दोनों असमानताओं समानताओं को ध्यान में रखें। और कभी यदि प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षाओं में, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस प्रश्न को सही होने की हमारी संभावनाएं बढ़ जाएगी।